नमस्ते। सांस रोक कर सुन लीजिए, बड़ी रुचिकर कहानी है। हालांकि राजनीति की दुनिया में ऐसा होता रहता है, फिर भी कहानी तो कहानी है और फर्स्ट हैंड है। यह कहानी अभी उजागर नहीं हुई है। कहानी है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर राघव चड्ढा की। चड्ढा साहब 1.5 माह से ज्यादा हो गए 7 मार्च को लंदन गए थे और अभी 27 अप्रैल है। 1 माह 20 दिन मोटामोटी 1 माह 20 दिन से यानी लगभग 50 दिन से लंदन में बताया गया है कि आंख का इलाज करा रहे हैं। और इन 50 दिनों में आम आदमी पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। यहां तक कि पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल जेल चले, लेकिन चड्ढा साहब नहीं लौटे, वहीं लंदन में मंगल मना रहे हैं। कारण क्या है? अब कहानी छन छन कर बाहर आ रही है। कहा जा रहा है कि लंदन में बैठकर चड्ढा साहब सेटिंग कर रहे हैं और उनकी सेटिंग हो गई। अब कहां सेटिंग हुई, किसने सेटिंग कराई, कैसे सेटिंग कराई और ये गुब्बारा, सेटिंग का गुब्बारा कब फूटेगा, ये हम आपको 2 मिनट बाद बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 है, राज्यसभा के 10 मेंबर हैं। इकलौता लोकसभा में था जालंधर से सुशील रिंकू, जो बीजेपी में चला गया और बीजेपी की टिकट पे पंजाब से चुनाव भी लड़ रहा है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम पर राज्यसभा के 10 मेंबर, जिसमें से संजय सिंह, एनडी गुप्ता और संदीप पाठक दिखते हैं पार्टी के आंदोलन में, पार्टी के कार्यक्रम में दिख जाते हैं। तो बाकी के 7 कहां हैं? इसमें से स्वाति मालीवाल अमेरिका में है। चड्ढा के कुछ दिन बाद अमेरिका गई। बताया जा रहा है कि अपनी बहन को देखने गई है। बहन बीमार है तो बहन की सेवा कर रही है और उनके बारे में कोई समाचार नहीं है, तो लोग मान ले रहे हैं कि हाँ, बहन बीमार होगी, सेवा कर रहे हैं। लेकिन चड्ढा साहब के बारे में ऐसा नहीं है। चड्ढा साहब को लेकर खुसूर पुसूर चल रहा है। तो संजय सिंह, एनडी गुप्ता, संदीप पाठक 3 एक्टिव हैं, स्वाति मालीवाल अमेरिका में, राघव चड्ढा लंदन में। हो गए 5। बाकी के 5 कहां हैं? पिछले दिनों एक खबर आई थी कि हरभजन सिंह ने कहा है, 6ठे मेंबर राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के, कि वे अरविंद केजरीवाल को लेकर हो रहे किसी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। यानी हरभजन सिंह जो क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, वो घर बैठ गए। हो गए 6। 7वें हैं बलवीर सिंह सीधेवाल। बलवीर सिंह सीधेवाल संत आदमी है। पंजाब में नदियों के संरक्षण, नदियों की सफाई को लेकर जाने जाते हैं, तो किसी राजनीतिक गतिविधि में कम ही भाग लेते हैं। अब राज्यसभा में हैं तो हैं। बचे 3। अब ये तीनों के तीनों व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। व्यापारी हैं, लफड़े में कैसे पड़ेंगे? अब राज्यसभा में किसने बैठाया, क्यों बैठाया, आम आदमी पार्टी और इनके बीच क्या लेन देन हुआ या नहीं हुआ, यह अलग बात है। तो 7वें मेंबर है राज्यसभा के अशोक कुमार मित्तल, लवली यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर, व्यापारी हैं, तो ये भी किसी आंदोलन में नहीं दिखते हैं। 9वें है संजीव अरोड़ा। ये भी एक्सपोर्टर हैं, उद्यमी हैं, व्यापार करते हैं, निर्यात करते हैं, और ये भी किसी आंदोलन में नहीं दिखते हैं। 10वें हैं विक्रमजीत सिंह सैनी। इनका एक संगठन है विश्व पंजाबी संगठन, और ये भी व्यापारी है।
तो कुल जमा 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें से 2 विदेश में, 3 एक्टिव, बच गए 5। 5 में एक ने कह दिया कि मुझे कोई लेना देना नहीं है पार्टी के आंदोलनों से। बच गए 4, उसमें एक संत। बच गए 3, उसमें तीनों के तीनों व्यापारी। तो आम आदमी पार्टी की हालत खराब है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि भाई राघव चड्ढा बीजेपी में क्यों जाना चाहते हैं। इसको लेकर 2 कारण बताया जा रहा है जो पॉलिटिकल सर्किल में चल रहा है। एक तो यह है कि पार्टी में उनकी इन दिनों बन नहीं रही है। कभी अरविंद केजरीवाल की आंखों के तारे थे। पंजाब पूरा भगवंत मान के बाद सेकंड मुख्यमंत्री राघव चड्ढा बहुत तेजी से पार्टी में उभरे, चमकते सितारे। तो एक कारण है कि भाई उनकी बन नहीं रही है, तो वे अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं, चलो मान लिया। और दूसरा कारण बताया जा रहा है कि दिल्ली जल निगम में घोटाला हुआ है और उसमें ये फंसते हुए दिख रहे हैं राघव चड्ढा, क्योंकि जल निगम के ये कुछ पदाधिकारी थे या हैं। अब जल निगम घोटाला क्या है, तो खबर यह है कि जल निगम जो है दिल्ली का, उसने बड़े बड़े ठेके दिए और महंगे दाम पर दिए। उदाहरण के लिए समझिए कि 35 करोड़ का ठेका है तो 70 करोड़ में दिया और बाकी का पैसा पार्टी के लिए चंदा के रूप में ले लिया। इसमें एक कोई अरोड़ा साहब थे जल निगम के इंजीनियर, बड़े इंजीनियर, जो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए और उनके खाते में किसी ठेकेदार ने बाकायदा करोड़ों रुपए भेजे हैं। तो जो जांच एजेंसियां हैं इनकी जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा इसमें कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए वो पहले ही पार्टी से पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। पहला कारण जल निगम घोटाला और दूसरा कारण पार्टी में खटपट। अब है कि भाई कौन है जो राघव चड्ढा की सेटिंग करा रहा है बीजेपी से। यह यूपी का एक नेता है और इसने लगभग सेटिंग करा दी है बीजेपी के साथ राघव चड्ढा की। हरी झंडी मिल गई है बीजेपी से। पहले लोग तैयार नहीं थे बीजेपी के लोग, अब मान गए। और अब अंतिम सवाल कि भाई राघव चड्ढा कब आएंगे भारत और कब शामिल होंगे बीजेपी में। तो जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम से पहले, यानी 4 जून से पहले। राजनीतिक खबर है तो थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है इधर उधर हो जाने की, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि सेटिंग हो गई है और किसी दिन भी राघव चड्ढा बीजेपी के मेंबर हो सकते हैं, बीजेपी के नेता कहे जा सकते हैं। अब जब तक नहीं होते हैं तब तक तो इंतजार कीजिए, सोचिए और कमेंट करके बताइए कि इस बात में सच्चाई है और है तो कितनी। धन्यवाद।